हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर ग्रेड 10। उसमें हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो वीडियो होगा वो सोल्यूशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स होगा। ये वीडियो के 2 पार्ट बनेंगे। आज के पार्ट में हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट वीडियो का आएगा उसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो अगर सोल्यूशंस की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स get started with today's video. सो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें 3 पॉइंट्स दिया है, हमें फाइंड करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। हमने ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला में कैसे कोलिनियर निकालना है वो सीखा हुआ है, वो एक पार्ट है। अभी जो सोल्यूशन में करूंगी वो स्लोप के बेसिस पे हम करेंगे। सो आपको जब ये क्वेश्चन आए कोलिनियर है कि नहीं फाइंड करने के लिए, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आप स्लोप फॉर्मूला से भी कर सकते हो। अभी स्लोप फॉर्मूला में हम इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिया है, ये तीनों पॉइंट्स के पहले हम स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे यहाँ पे ए बी और बी सी के स्लोप, और उसके बाद हम देखते हैं ये कोलिनियर है कि नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो इसको सॉल्व करने के जो भी स्टेप है, सेम जैसे स्लोप फाइंड करना होता है वैसे ही हमें फाइंड करना है। हमें सारे कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई में एक्सप्रेस करना है और फिर उसको फॉर्मूला में डाल के फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। सो पहले हम एक्सप्रेस करूँ, सो दिस विल बी x1 y1 x2 y2। सो उस हिसाब से फॉर्मूला हमारा क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अगर इसमें मैं वैल्यूज को रिप्लेस करती हूँ तो 1 माइनस -1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे y2 1 है और y1 -1 है, डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू है 0 और x1 का वैल्यू है -1। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस माइनस हो गया +1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस माइनस हो गया +1। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर मिला 2/1। सो फाइनल आंसर विल बी 2। तो हमें ए बी का जो स्लोप मिला दैट इज 2। अभी देखते हैं हम स्लोप ऑफ BC। सो BC का स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ BC अगेन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो y2 का वैल्यू है 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू है 1 और माइनस x1 का वैल्यू है 0। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 0 1। सो आंसर मिला। सो अभी हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, दोनों जो स्लोप है उसके वैल्यूज इक्वल है। अभी दोनों स्लोप के वैल्यूज इक्वल है मींस इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो ये जो दो लाइन के पॉइंट्स है ये पैरेलल लाइंस होंगे, या फिर ये जो स्लोप्स है ये सिमिलर एक सिंगल लाइन के स्लोप होंगे। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल लाइन पे है या पैरेलल? यहाँ पे ये जो स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, पॉइंट बी कॉमन है। सो इन बोथ द स्लोप्स पॉइंट बी इज कॉमन। सो अगर पॉइंट बी कॉमन है मींस ये एक सिंगल लाइन पे है। अगर सिंगल लाइन पे है तो कोलिनियर है। हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्योंकि अगर एक पॉइंट दोनों स्लोप में कॉमन आ रहा है देन वो जो सारे पॉइंट्स है एक ही लाइन पे होंगे। अगर दो पैरेलल लाइन पे होंगे तो पॉइंट कॉमन नहीं होगा, पॉइंट वेरी करेगा। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करके देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, सो दैट ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें 4 पॉइंट्स दिया है, चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिया है। हमें फाइंड करना है कि जो पॉइंट्स है वो एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स। सो इसको कैसे फाइंड करना है, अगेन हम यहाँ पे स्लोप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। सो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे हमें ए का वैल्यू दिया है -4 -7, बी का वैल्यू दिया है -1 2, सी का वैल्यू दिया है 8 एंड 5 एंड डी का वैल्यू दिया है 5 एंड -4। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले स्लोप ए बी निकालेंगे, फिर स्लोप बी सी निकालेंगे, फिर स्लोप सी डी निकालेंगे, फिर स्लोप डी ए निकालेंगे। सब कैसे निकालते हैं देखते हैं। स्लोप ए बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे दिस विल बी x1 y1 x2 y2। सो इसको x1 y1 x2 y2 हमने ले लिया। अभी हम डालते हैं फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो अभी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो
y2 का वैल्यू है 2 माइनस माइनस 7 डिवाइडेड बाई -1 माइनस माइनस 4। अभी इसको आंसर कैलकुलेट करते हैं। 2 माइनस माइनस प्लस गया 7, वहाँ पे -1 माइनस माइनस प्लस 4। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 2 7 हो गया 9 -1 प्लस 4 विल गिव अस 3। तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी 3। इसको लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट। तो हमें फर्स्ट पार्ट मिल गया और इक्वेशन 1 मिल गया। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 3 हमें मिला इक्वेशन 1। नाउ कमिंग टू स्लोप BC। सो स्लोप BC के लिए अगेन सेम फॉर्मूला में हमें वैल्यूज को रिप्लेस करना है, बट यहाँ पे जो x1 y1 है वो चेंज हो जाएगा। ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रही हूँ, आप फॉर्मूला लिख के भी लिख सकते हो। सो 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस माइनस 1। सो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा? 5 से 2 गया तो 3, 8 प्लस 1। सो दिस विल गिव अस 3/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/3। सो ये मिला हमें इक्वेशन 2। स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू 1/3। ये मिला हमें इक्वेशन 2। नाउ कमिंग टू स्लोप CD। स्लोप CD फाइंड करने के लिए अभी क्या करेंगे? अगेन x y की वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे y2 का वैल्यू हो गया -4 माइनस y1 का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू है 5 माइनस x1 का वैल्यू है 8। अभी इसको सॉल्व करेंगे। -4 माइनस 5 विल गिव अस -9। 5 माइनस 8 विल गिव अस -3। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अभी 9/3 है, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर मिलेगा 3। दिस इज आवर इक्वेशन 3। स्लोप CD इज इक्वल टू 3। नाउ कमिंग टू स्लोप DA। तो यहाँ पे A के वैल्यूज को हम लेते हैं x1 y1 और इसको लेते हैं x2 y2। तो हमारा y2 का वैल्यू है -4 माइनस y1 का वैल्यू है -7 डिवाइडेड बाई x2 का वैल्यू है 5 माइनस -4। ये मिला हमें -4 माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5। ये माइनस माइनस प्लस 4। -4 प्लस 7 विल गिव अस +3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 9 का हमें सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर मिलेगा 1/3 और ये मिला हमें इक्वेशन 4। स्लोप DA इज इक्वल टू 1/3। सो हमने ये 4 इक्वेशन अभी फाइंड किया। स्लोप AB, स्लोप BC, स्लोप CD एंड स्लोप DA। अभी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? इक्वेशन एंड इक्वेशन 3 है, दोनों इक्वल है। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 इक्वल है। स्लोप AB इज इक्वल टू स्लोप CD। अभी ये दोनों स्लोप इक्वल है तो यहाँ पे अगेन दो कंडीशन हो सकता है कि ये सिंगल लाइन पे है कोलिनियर पॉइंट से या फिर पैरेलल लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन पॉइंट्स नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कोलिनियर की बात ही नहीं होगी। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? लाइन AB पैरेलल लाइन CD। अगेन स्लोप BC इज इक्वल टू स्लोप DA। स्लोप BC और स्लोप DA भी इक्वल है तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? लाइन BC इज पैरेलल लाइन DA। अभी अगर दो पेयर ऑफ लाइंस हमें पैरेलल मिल रहा है देन चारों लाइन मिलके जो कंस्ट्रक्ट करेंगे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अगर लाइंस साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में जो पॉइंट्स है वो वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम है। हेंस A, B, C, D आर वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। लेते हैं और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके देखते हैं। सो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है फाइंड K इफ R 1 - 1 S - 2K एंड स्लोप ऑफ लाइन इज -2। सो हमें दो पॉइंट्स दिया है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिया है और लाइन का स्लोप भी गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है S पॉइंट के एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो हमें एक वेरिएबल K के साथ दिया हुआ है। हमें K का वैल्यू फाइंड करना है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स हमारा सेम हो। सो हमें गिवन है R का वैल्यू 1 - 1 एंड S का वैल्यू -2 एंड K। सो हमें x1 का वैल्यू मिला 1, x2 का वैल्यू मिला -1, y1 का वैल्यू मिला -2, y2 का वैल्यू मिला K। स्लोप ऑफ RS इक्वल टू -2। अभी स्लोप ऑफ RS का वैल्यू क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू -2। तो ये हमें गिवन है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? x1 y1 x2 y2 सबके वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और मिसिंग पॉइंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट साइड में सारे वैल्यूज रिप्लेस होंगे। सो y2 का वैल्यू हमें दिया है K माइनस y1 का वैल्यू दिया है 1 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू दिया है -2 माइनस x
1 का वैल्यू दिया है 1 इक्वल टू -2 इज आवर स्लोप। नाउ के माइनस माइनस हो गया +1 डिवाइडेड बाय -2 -1 विल गिव अस -3 इक्वल टू -2। नाउ अगेन ये फ्रैक्शन में आ गया और इक्वेशन फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, सो k + 1 इज इक्वल टू -2 और -3। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों माइनस में है, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, सो 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6। k का वैल्यू क्या हुआ 6 -1, ये 1 इधर जाके माइनस हो गया, सो k का वैल्यू मिला 5। जो s के मिसिंग कोऑर्डिनेट था k, उसका वैल्यू हमें मिला 5। अभी इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे डाल के देख सकते हैं कि हमें -2 मिल रहा है कि नहीं। आप क्रॉस चेक करने के लिए सारे वैल्यूज फॉर्मूला में रिप्लेस करके देख सकते हो, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, आप सेम फॉर्मूला से सेम स्टेप्स के साथ सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। नॉट नेसेसरी आपको यही वैल्यू मिसिंग मिलेगा, हो सकता है इन चारों में से कोई भी वैल्यू एक मिसिंग मिले, तो आप सेम फॉर्मूला से करोगे, आपको डेफिनेटली प्रॉपर आंसर मिलेगा। लेते हैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है फाइंड के इफ पी क्यू पैरेलल आर एस एंड पी क्यू आर एस, चारों के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें फाइंड करना है के। तो हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिया है, 2 लाइन पैरेलल गिवन है और हमें एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, वो वैल्यू हमें मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पे कैसे कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे स्लोप पी क्यू हमारा क्या निकलेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रिप्लेस करूंगी पी क्यू के लिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। सो y2 का वैल्यू मिला 6 माइनस y1 का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू है 3 और y2 का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 6 माइनस 4 विल गिव अस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 विल गिव अस 1। तो हमें आंसर मिला 2। ये मिला हमें फर्स्ट आंसर। हम फाइंड करेंगे स्लोप आर एस। सो स्लोप आर एस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से एक्स वाई हटा के हम यहाँ पे ले आएंगे x1, y1, x2, y2। सो हम क्या करेंगे अगेन सारे वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करेंगे फॉर्मूला पे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज रिप्लेस करूँ, y2 का वैल्यू दिया है k माइनस y1 का वैल्यू दिया है 1 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू दिया है 5 माइनस 3। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिला k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये मिला हमें सेकेंड स्लोप। सो अभी हमें क्या गिवन है यहाँ पे, पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस इज गिवन टू अस। तो अगर पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है, ये दोनों स्लोप के वैल्यूज इक्वल होने चाहिए। हेंस स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप आर एस, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये दोनों जो स्लोप है ये इक्वल होंगे। तो स्लोप पी क्यू का वैल्यू दिया है हमें 2 और स्लोप आर एस का वैल्यू हमने लिया है k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये दोनों का वैल्यू इक्वल निकलेगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन फ्रैक्शन आ गया, इक्वेशन आ गया, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो इसके नीचे है डिनोमिनेटर 1, सो हम यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो k माइनस 1 क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 2 2 जा 4। k का वैल्यू क्या होगा, ये जो 1 इधर माइनस है साइड चेंज करके 4 के साथ प्लस हो जाएगा, तो आंसर मिला हमें 5। सो k का वैल्यू मिला हमें 5। सो यहाँ पे भी आप स्लोप में वैल्यू पुट करके उसको रिप्लेस करके देख सकते हो कि आपको पूरा जो स्लोप है वो 2 मिल रहा है कि नहीं। डेफिनेटली आपको 2 मिलेगा। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आए हैं। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चंस लीजिए, सेम फॉर्मेट के साथ सेम स्टेप्स के साथ सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डाउट है, देन आप कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं, देन पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस, कुछ न्यू प्रॉब्लम्स और कुछ न्यू इंटरेस्टिंग मजेदार सोल्यूशंस फाइंड करेंगे। टिल देन बाय बाय।